आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा पर आज सुबह हुए पथराव में नया ट्विस्ट आ गया है। इस मामले में एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है जिसमें अलका लांबा आईएसबीटी के पास में एक शिव स्नैक्स शॉप जो दुकान है उस पर हंगामा करती नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में अलका दुकान के काउंटर पर रखे सामान को ढकेलती है, फिर उनके साथ आया एक शख्स, ये देख सकते हैं तस्वीरें बोल रही सब कुछ, एक शख्स उसे नीचे गिरा देता है। दुकान के मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस से की है और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मुहैया कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि अलका लांबा आज सुबह अतिक्रमण हटाओ अभियान पर निकली थी और इसी दौरान दुकान में सब कुछ हुआ। हालांकि आज सुबह अलका लांबा ने आरोप लगाया था कि वो नशा विरोधी अभियान पर निकली थी और जब वो नशाखोरों से बात कर रही थी तभी मिठाई शॉप की छत से किसी ने उन पर पत्थर फेंका। इस मामले में पुलिस ने दुकान के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। ये दुकान बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा के छोटे भाई पवन शर्मा की है। तो ये दो तस्वीरें हैं, दो सच हैं अपने अपने, या इसमें कुछ फसाना है, ये समझ में नहीं आता। एक तस्वीर जो सुबह से सामने आई जिसमें अलका लांबा सिर पर पट्टी बांधे नजर आ रही है। उनका ये कहना उन पर हमला हुआ नशा विरोधी मुहिम के तहत निकली थी। लेकिन दूसरी तस्वीर जब दुकानदार ने जारी की, सीसीटीवी फुटेज जारी किया जिसमें अलका लांबा उस दुकान में सामान में तोड़फोड़ करती नजर आ रही है। अलका लांबा अपने साथी के साथ है और आप देखिए इस दुकान पर रखा सामान उन्होंने पलट दिया। तो एक तरफ तोड़फोड़ है, दूसरी तरफ अपने ऊपर हमले की शिकायत है। एक तरफ तर्क ये है कि अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत खुद वो तोड़फोड़ पर उतर आई और दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम है कि नशा मुक्ति अभियान के तहत वो नशा करने वालों से बातचीत कर रही थी, तभी इसी मिठाई की दुकान के ऊपर से उन पर पत्थर से हमला किया गया। बहरहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुकानदार ने अलका लांबा की बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। क्या कुछ कहा था अलका लांबा ने, जरा ये सुनते हैं। ये तस्वीरें हैं जो सुबह की मीटिंग की हैं कि इस तरीके से मैं ये खड़ी हूँ, ये अभियान चल रहा है, बात हो रही है सब लोगों के साथ जो है, लेकिन इतनी देर में एक शिव मिष्ठान भंडार करके दुकान है जिसके सामने हम ये सभा कर रहे हैं प्रांगण में, वहाँ से ऊपर एक शख्स है जो कंबल ओढ़े हुए था, जो बताया गया उनके दुकान के ऊपर जो कमरा दिया गया वो उनका कर्मचारी है जो कंबल ओढ़े हुए थे, जिसने एकदम से पत्थर से मेरे ऊपर हमला किया। जिस वक्त ये बवाल हुआ उस वक्त वहां मौजूद दुकान के कर्मचारी से बात की आज तक संवाददाता पुनीत शर्मा ने। 9 अगस्त की सुबह आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा अपने कुछ समर्थकों और कुछ पुलिस वालों के साथ कश्मीरी गेट इलाके के यमुना बाजार में पहुंचती हैं। दरअसल यहां पर वो जो नशा करते हैं शख्स उनकी काउंसलिंग करने के लिए आई थी। उनकी काउंसलिंग करने के बाद अचानक 6:55 के आसपास अलका लांबा अपने समर्थकों के साथ कश्मीरी गेट की इस शिव स्नैक्स दुकान पर अचानक पहुँचती हैं और उसके बाद इस दुकान के अंदर अपने समर्थकों के साथ घुसती हैं और उसके बाद इस काउंटर को यहाँ पर फेंक देती हैं। उनका समर्थक भी इस काउंटर को यहां से फेंक देता है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ दुकान के कर्मचारी संतोष मौजूद हैं जो उस वक्त भी यहां पर मौजूद थे। संतोष, जिस वक्त अलका लांबा आई उन्होंने क्या किया, क्या कहा आपसे? आते कि काउंटर डाले नीचे फेंक दिए गए थे। आने के बाद में बोला कि दुकान बंद करो। इधर बगल वाले भी मेरे भी कचौरी के चन्ने नीचे गिर दिए गए। क्यों बंद करो, ये सब कुछ बताया उन्होंने? ये कुछ भी नहीं बताया। उधर पता लगा था किसी ने पत्थर फेंका यहाँ, इस चक्कर से ये काम है हुआ। जाहिर तौर पर यहाँ पर उसके बाद घुसने के बाद दुकान में घुसने के बाद उन्होंने यहाँ से जो काउंटर है उसको फेंक दिया था और उसके बाद अब अपने समर्थकों के साथ यहाँ से चली गई थी। और बताया जाता है कि इसी दुकान के कर्मचारी जतिन नाम का जो कर्मचारी है उसको पुलिस ने इस पूरे मामले में पकड़ा है। 323 के तहत पुलिस ने उसको पकड़ा है। आरोप है कि अलका लांबा को जो पत्थर लगा था वो उसी शख्स ने लगाया था और उसके बाद उस शिकायत के बाद पुलिस ने जो जतिन है उसको पकड़ा। हालांकि जो दुकान के ऑनर हैं पवन शर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है चूंकि पवन शर्मा के भाई बीजेपी के विधायक हैं और इस वजह से राजनीतिक कारणों की वजह से आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा ने इस दुकान पर पहुंचकर काउंटर फेंका और इन दुकानों को बंद करने के लिए कहा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो आसपास की दुकानें हैं वहां पर भी उन्होंने पहुंचकर दुकानदारों को धमकाया और उसके बाद दुकानों को बंद करने के लिए कहा है। फिलहाल ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस के पास अब ये सीसीटीवी पहुंच गई है। अब देखना ये होगा कि
कि पुलिस इस सीसीटीवी पहुंचने के बाद क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन हेमंत के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। वहीं दुकान मालिक पवन वर्मा का क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा अपने कुछ समर्थकों और कुछ पुलिस वालों के साथ कश्मीरी गेट इलाके के यमुना बाजार में पहुंचती हैं। दरअसल यहां पर वो जो नशा करते हैं शख्स, उनकी काउंसलिंग करने के लिए आई थी। उनकी काउंसलिंग करने के बाद अचानक 6:55 के आसपास अलका लांबा अपने समर्थकों के साथ कश्मीरी गेट की इस और इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता इस वक्त इस मसले पर बात करने के लिए जुड़े हैं। विजेंद्र जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर, जहां सुबह इल्जाम लगता है नशा मुक्ति के मसले के ऊपर हमला किया गया, सीसीटीवी फुटेज आता है जिसमें अलका लांबा खुद तोड़फोड़ करती नजर आ रही है। ये गुंडागर्दी है, ये अराजकता है और एक सत्तारूढ़ दल का विधायक किस तरह से लोगों के पैसों का जो बॉक्स है उसको गिरा रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, खुद गुंडागर्दी की तरह बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि जिस तरह का, मैं तो कहूंगा केजरीवाल साहब जवाब दें अब कि ये क्या गुंडागर्दी हो रही है। और उन्होंने तो क्या अपने ऐसे विधायकों को उन्होंने कहा आई प्राउड ऑफ अलका लांबा, क्या वो इस तरह की अराजकता को बढ़ावा देना चाहते हैं दिल्ली में? इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। आपको क्या लगता है, क्योंकि वो जो दुकान है वो आपके साथी विधायक ओम प्रकाश शर्मा के भाई पवन शर्मा की, तो क्या जानबूझकर निशाना बनाया गया? निश्चित रूप से भाजपा के, मेरे घर पर खुद अभी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने हमला बोला था, जिसकी पुलिस रिपोर्ट हुई है और पुलिस जांच कर रही है। आज ओम प्रकाश शर्मा जी के रिश्तेदार की दुकान पर इस तरह से तोड़फोड़ की गई है, तो सदन में भी बात नहीं करने देते और बाहर भी एक तरह से आतंक फैलाया जा रहा है भाजपा के विधायकों के खिलाफ। ये बहुत ही दुख की और शर्म की बात है। इस पर पार्टी कुछ प्रदर्शन, धरना, कुछ रणनीति प्लान कर रही है? आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपके साथी विधायक के साथ भी ऐसा हुआ? निश्चित रूप से हम पूरे मामले की जांच की मांग करते हैं और पुलिस से ये उम्मीद करते हैं कि तुरंत जो है जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई उन तमाम दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए और एमएलसी की रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कहीं पर जिस तरह की दिखाया जा रहा है चोट की बात, ऐसा कहीं कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा। सवाल उठा रहे हैं, चोट पर भी सवाल उठा रहे हैं और रवैये पर भी सवाल उठा रहे हैं। आइए अब जरा सुनते हैं जो दुकानदार था, दुकान मालिक पवन शर्मा, उनका क्या कहना है। अलका लांबा जी और उनके साथ एक रेड टी शर्ट में एक लड़की थी और उनके साथ 20-25 समर्थक थे और 4-5 पुलिस की प्रोटेक्शन उन्हें मिली हुई थी। वो यहाँ पे सामने बेगर्स की काउंसलिंग कर रही थी, तो मैं अपनी दुकान को देख के मैं अपने रूटीन के मॉर्निंग वॉक के लिए शांतिवन की तरफ चला गया। उसके 15 मिनट बाद ही मेरे पास फ़ोन आया कि यहाँ दुकानों पे तोड़फोड़ कर रही हैं अलका जी और उनके समर्थक। मैं यहाँ पे जब वापस आया तो मैंने देखा यहाँ पे माननीय SHO साहब खड़े हुए थे, अलका जी भी थी और उनकी पूरी टीम थी। उनका कहना ये था कि यहाँ पत्थर मारा है अलका जी के आपकी दुकान से। और हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस पूरे मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, इस पूरे मसले के ऊपर अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने सबूत हैं। अलका लांबा तस्वीर दिखा रही हैं, वहीं मिठाई की दुकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज दिया है। इस मसले के ऊपर अब दिल्ली पुलिस की तफ्तीश किस तरफ जा रही है? देखिए, हमारी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी से बातचीत हुई है। उनका ये कहना था कि चूंकि जतिन जो लड़का आरोपी है इस पूरे मामले में अलका लांबा को पत्थर मारने का, वो इसी शिव स्वीट्स की दुकान का है जिस पर इन्होंने काउंटर गिराया था अलका लांबा ने। अब एक नई जो सीसीटीवी फुटेज जारी की है दुकानदार ने, ये फुटेज अभी फिलहाल पुलिस के पास पहुंच गई है। पुलिस का ये भी कहना है कि अब इस पूरे मामले में चूंकि जाँच की दिशा और बदल सकती है, तो पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सभी लोगों से बातचीत करेगी और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में जाँच अपनी आगे बढ़ाएगी। क्योंकि दुकान में चश्मदीदों का क्या कहना, क्या कहानी मुकम्मल होती है? अलका लांबा वहां पहुंचती है तो पहले दुकान पर जाती है, अतिक्रमण हटाने वास्ते जाती है, या फिर वो नशा मुक्ति की मुहिम के लिए जाती है? पहले दुकान पर तोड़फोड़ करती है या फिर पहले जो पत्थर उन्हें लगता है? कहानी क्या मुकम्मल होती है चश्मदीदों के मुताबिक?
देखिए जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हमारी दिन में भी बात ही थी, उनका ये कहना था कि नशा मुक्ति के लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने उनको अपनी कुछ फोर्स भी दी थी। उन्होंने नशाखोरी के खिलाफ काउंसलिंग भी की थी वहां पर मौजूद लोगों ने की, लेकिन अचानक वो अतिक्रमण हटाने लगी। दुकान जो कुछ वहां पर थी उनके कुछ सामान हटाने लगी और उसके बाद वहां पर उनको एक पत्थर लगता है। दुकान ने जो अब सीसीटीवी फुटेज जारी की उसमें साफ दिख रहा है कि अलका लांबा एक दुकान से अतिक्रमण जो उसके दुकान का काउंटर है उसको हटा रही हैं। अभी ये देखना होगा साफ कि क्या पत्थर लगने के बाद उन्होंने इस दुकान का हटाया है या पहले भी उन्होंने कुछ दुकानों को हटाया। हालांकि जो पड़ोसी दुकानदार है हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कैमरे पर यह भी कहा है कि अलका लांबा उनकी भी दुकान पर गई और सामान को फेंक दिया और उसके बाद बोला कि अब ये दुकान बंद रहेगी, फौरन अपनी दुकान बंद करो। तो जाहिर तौर पर दुकानदारों का आरोप है कि जो अलका लांबा है उन्होंने जबरदस्ती उनके दुकान का सामान फेंका और उनकी दुकान बंद करने को कहा है। अब जो मार्केट एसोसिएशन है, प्रधान है जो उसके, वो अब एक लिखित शिकायत एसएचओ को देने की तैयारी कर रहे हैं कि जिस तरह से अलका लांबा ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उस पूरे मामले से एसएचओ को अवगत कराने के लिए एक लिखित शिकायत भी दी जा रही है। भुवनेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।